हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के सेशन में एक बार फिर से दोस्तों हम लोग बात करेंगे यूपीएलटी ग्रेड के एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, और वो है आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं? उम्मीद तो कम है, लेकिन हमें प्रैक्टिस तो करनी होगी, क्योंकि सेम टू सेम ये डिजिट नहीं आएगी। हो सकता है डिजिट बदल दें, हो सकता है कुछ कॉन्सेप्ट को बदल दें, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर हमें दूसरे एग्जाम्स में भी देखने को मिलता है, चाहे वो DSSB हो, एनवीएस हो, केवीएस हो, यूजीसी नेट हो। हर एक एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन में हम सिर्फ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ही नहीं समझेंगे, बल्कि इसके साथ साथ इस तरीके के और कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं प्रैक्टिस भी करेंगे अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस की, ताकि अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप टैलेंटेड तो हैं, है ना, बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो आइए एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और देखते हैं कि क्या ये क्वेश्चन कठिन है। क्योंकि काफी कैंडिडेट ये कहते हैं कि सर यूपीएलटी ग्रेड का लेवल कठिन है। पढ़ना सब पड़ेगा क्योंकि लेवल एडवांस है, लेकिन क्या एडवांस लेवल को बढ़िया तरीके से पढ़ के हलवा बनाया जा सकता है? यस, कुछ भी कठिन नहीं होता, है ना, कुछ भी टफ नहीं होता। एक बार अगर चीजें समझ में आ जाए तो वो चीजें आसान हो जाती हैं। आइए कठिन कॉन्सेप्ट को भी आसान बनाते हैं, हलवा बनाते हैं। हैव अ लुक गाइस। साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो कि एलटी ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कंप्यूटर साइंस के वो कैंडिडेट्स हैं जो कंप्यूटर को बिल्कुल बेसिक टू एडवांस पढ़ना चाहते हैं। नो डाउट कि आपने सारे टॉपिक्स को पढ़ रखा है, लेकिन काफी समय हो गया है। लेकिन कॉलेजेस में जो पढ़ाया जाता है वो इतना इफेक्टिव भी नहीं होता, है ना, वो उस लेवल का नहीं पढ़ाया जाता कि कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स को आप क्रैक कर पाए। क्योंकि यहां पर आपको प्योर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए और थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए चीजों को लेकर, और डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, तभी आप जाकर इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो आप जुड़ सकते हैं बेसिक टू एडवांस कोर्स के साथ, फुल कंप्यूटर कोर्स, कॉन्सेप्ट, एमसीक्यू, पीडीएफ, मॉक टेस्ट के साथ, जहां आपको टॉपिक वाइज थ्योरी, हर थ्योरी के बाद में उसके एमसीक्यूज, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, सब कुछ मिलने वाला है 12 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ में। कैसे ज्वाइन करेंगे? अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, फिर आप इस कोर्स से ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोर्स 15 फरवरी से लगातार चल रहा है। वो कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी इनरोल्ड हैं, काफी सारे कैंडिडेट्स ने काफी सारा पोर्शन खत्म भी कर लिया है, लेकिन जो आज से जुड़ते हैं या अभी से जुड़ते हैं, वो कैंडिडेट्स रिकॉर्डेड मोड में भी इन सेशंस को देख पाएंगे फ्रॉम द डे 1। यस, तो अब इस कोर्स से जुड़कर अपने सिलेक्शन को इंश्योर अगर आप करना चाहते हैं और बिल्कुल बेसिक से प्योर हाई लेवल तक पढ़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में या मुझे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप पूछ सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें बिल्कुल बेसिक चीजों को समझना होगा। देखिए, अगर हमें पहाड़ पे चढ़ना है तो हमें रोज रनिंग करनी पड़ेगी, पहले चलना पड़ेगा, फिर दौड़ना पड़ेगा रोज, फिर पहाड़ पे हम चढ़ पाएंगे। यस, तो यानी बेसिक चीजें समझनी पड़ेंगी। तो पहले अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो जो क्वेश्चन के दर्शन मैंने आपको करवाए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले, उसको आप लोग कर पाएंगे। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ये क्या है। अगर मेमोरी यूनिट की यूनिट्स की बात की जाए तो सबसे छोटी यूनिट क्या होती है मेमोरी की? बिट, बाइनरी डिजिट। उसके बाद क्या आता है? निबल, जो कि 4 बिट का होता है। फिर बाइट, जो कि कितने बिट की होती है? 8 बिट की। 1 किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोंटोबाइट और जियोबाइट। ये सीक्वेंस होता है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट का। तो पहले तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। याद है ना? बिट, निबल, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्सा, जेटा, योटो, ब्रोंटो, जियोप। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें क्या याद रखनी है? 2 की पावर 10 बाइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं?
किलोबाइट भी बोलते हैं, या इसका जो नाम है वो किबी बाइट है, या कई बार हम ये भी कह देते हैं कि 1 किलोबाइट इज इक्वल्स टू 2 की पावर 10 बाइट। कैसे? 1 किलोबाइट 1024 बाइट की होती है, और 1024 को क्या हम 2 की पावर 10 के फॉर्म में अप्रॉक्स लिख सकते हैं? यस। तो क्या हम 2 की पावर 10 बाइट इसको बोल सकते हैं? जी हां। 1 मेगाबाइट या 1 मिलीबाइट 2 की पावर 20 बाइट के बराबर होती है। 1 गीबी बाइट या गीगाबाइट 2 की पावर 30 बाइट के बराबर होता है। टेबीबाइट या टेराबाइट 2 की पावर 40 बाइट के बराबर होता है, एंड सो ऑन। तो यहां से अगर आप देखें तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन दिखाया जा रहा है, और पावर में 10 की टेबल है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। अगर ये सीक्वेंस अगर आपको याद है तो क्या आप बता सकते हैं मुझे कि 1 किलोबाइट में कितनी बाइट्स होंगी? 2 की पावर 10। 1 मेगाबाइट में कितनी बाइट्स होंगी? 2 की पावर 20। 1 गीगाबाइट या गिबीबाइट में कितनी बाइट्स होंगी? 2 की पावर 30 एंड सो ऑन। है ना? ये चीज तो आप समझ गए होंगे, और इस चीज को अच्छे से पढ़ लेना है। यस। आइए क्वेश्चन पे चढ़ते हैं कि ये चीज हमने आपको समझाई क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। हैव अ लुक गाइस। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन जो पूछा गया एग्जाम में, ये क्या था? अ कंप्यूटर हैज 32 MB मेमोरी, हाउ मेनी बिट्स आर नीडेड टू एक्सेस एनी सिंगल बाइट इन द मेमोरी। एक कंप्यूटर में 32 MB मेमोरी होती है। मेमोरी में किसी भी एक बाइट तक पहुंचने के लिए कितनी बिट्स की आवश्यकता है? क्या पूछा जा रहा है? कितनी बिट्स की आवश्यकता है। लेकिन हमें दिया किस में हुआ है? MB में, मेगाबाइट में, और ऑप्शंस कह रहा है 25, 16, 24, 20 बिट्स में। इसका आंसर क्या होगा? इधर आइए जरा, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझते हैं। हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में? सबसे पहले गिवन है मेमोरी साइज 32 MB। फिर हमें गिवन है हाउ मेनी बिट्स नीडेड। हमसे पूछा क्या जा रहा है? कितनी बिट्स की आवश्यकता है टू एक्सेस एनी सिंगल बाइट, बाइट को एक्सेस करने के लिए, एक बाइट को एक्सेस करने के लिए। इसका मतलब कि हमारा सबसे पहला काम क्या होगा? जो ये 32 MB क्वेश्चन में गिवन है ना, देखो इसको हमें किस में बदलना होगा? इसको बाइट्स में बदलना होगा। क्या 32 MB को बाइट्स में आप बदल सकते हैं? जी हां। कैसे? आइए देखते हैं। मेमोरी साइज है 32 MB, इसको हम किस में बदलेंगे? बाइट्स में। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट्स होती हैं? 1024 बाइट, जो आप जानते हैं। और 1 मेगाबाइट में कितनी किलोबाइट होते हैं? 1024 किलोबाइट, ये भी बात आप जानते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 1 MB में 1024 गुणे 1024 बाइट होते हैं? एक बार फिर से देखो, 1 KB में 1024 बाइट, 1 MB में 1024 KB। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि 1 MB में कितने बाइट्स होते हैं? 1024 बाइट। यस, वेरी गुड। लेकिन क्वेश्चन कितना गिवन है? 1 MB में बाइट्स कितनी होंगी? 1024 इंटू 1024। लेकिन क्वेश्चन में कितने MB गिवन है? 32 MB। तो 1 MB में अगर इतना है तो 32 MB में कितना होगा? 32 मल्टीप्लाई बाय 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024 बाइट्स, यही होगा ना। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है। कैसे सॉल्व करेंगे? 2 की पावर में 32 को हम 2 की पावर में क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5, यही तो होगा। अगर हम 2 के फैक्टर्स यानी एलसीएम अगर हम लें तो 32 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5। 1024 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 10। और फिर 1024 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 10। अब मल्टीप्लाई में क्या होता है? पावर्स जुड़ जाती है ना। ये बात आपको याद रखनी होगी, आपने पढ़ा भी होगा कि मल्टीप्लाई के केस में पावर क्या होती है? ऐड हो जाती है। तो पावर में क्या गिवन है? 5 प्लस 10 प्लस 10, यानी 2 की पावर 25, यही तो हुआ। पावर को अगर जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 25। ये जो पावर आती है यही बिट्स होती हैं। कितनी बिट्स गिवन है? 25। तो आंसर क्या हो गया? आंसर इज 25 बिट नीडेड। क्या ये बात समझ में आई? अगर आपको लग रहा है कि ये प्रोसेस थोड़ा बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है क्योंकि मैंने समझाने के लिए ये लिखा, क्या इसको ओरल किया जा सकता है? यस। आइए बताते हैं कैसे।
अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि 1 मेगाबाइट या 1 मेबी बाइट में 2 की पावर 20 बाइट्स होती हैं। तो डायरेक्टली हम ये लिख सकते हैं ना, 1 MB बराबर 2 की पावर 20 बाइट्स। 1024 अगर ना लिखें तो डायरेक्टली क्या लिख देंगे, 2 की पावर 20। और गिवन कितना है, 32 MB। 32 MB को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5। 2 की पावर 20 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5, पावर हो जाएंगी प्लस 20 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 25। क्या ये ओरल किया जा सकता था, बिना पेन और पेपर के किया जा सकता था? जी हां। समझ में आया? अगर नहीं आया या थोड़ा थोड़ा आया तो आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फिर से एक बार प्रैक्टिस करते हैं। हैव अ लुक, करो इसको। अ कंप्यूटर है 64 MB मेमोरी। हाउ मेनी बिट्स आर नीडेड टू एक्सेस एनी सिंगल बाइट इन दी मेमोरी? बताइए, एक कंप्यूटर में 64 MB मेमोरी होती है। मेमोरी में किसी भी एक बाइट तक पहुंचने के लिए कितनी बिट्स की आवश्यकता होती है? करिए। जिनको ओरल वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है वो वैसे निकालिए, जिनको बड़े मेथड से समझ में आ गया है वो वैसे निकालिए, जिनको दोनों तरीके से समझ में आ गया है वो दोनों तरीके से निकालिए, और जिनको कोई भी तरीका समझ में नहीं आया वो इस तरीके को फिर से समझे। हैव अ लुक। सबसे पहला काम क्या गिवन है, मेमोरी साइज गिवन है 64 MB। हमें क्या करना है, 1 KB में 1024 बाइट, 1 MB में 1024 KB। तो फिर हम क्या करेंगे, 1 MB में कितने बाइट्स हो सकते हैं, टोटल कितने होंगे, 1 MB में बाइट्स कैलकुलेट कर लेंगे। 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024 बाइट। 1 MB में अगर इतने बाइट्स होते हैं तो 64 MB में कितने होंगे, मल्टीप्लाई बाय 64। तो 64 इंटू 1024 इंटू 1024 बाइट्स। अब 2 की पावर में इसको अरेंज कर दीजिए। 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6। 1024 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 10। और 1024 को दोबारा क्या लिखेंगे, 2 की पावर 10। पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। 10 प्लस 10 प्लस 6 कितना हो गया, 26। तो आंसर इज 2 की पावर 26। क्या 26 गिवन है? जी हां, दैट इज द आंसर। 26 बिट नीडेड। कितनी बिट्स की आवश्यकता होगी, 26 बिट की आवश्यकता होगी। यानी आंसर क्या हो जाएगा, 26। क्या इसको ओरल भी किया जा सकता था? जी हां। इधर आइए फिर से समझिए कैसे। 1 मेगाबाइट में 2 की पावर 20 बाइट्स होती हैं। तो 64 MB में कितना होगा, 64 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 20। 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 20। 20 प्लस 6 क्या हो गया, 26। यस। तो डायरेक्टली अगर हमें यह याद होगा कि 1 मेबी बाइट या 1 मेगाबाइट में कितनी बाइट्स होती हैं, 2 की पावर 20, तो हम कर सकते हैं। अब अगर किलोबाइट दे दिया होता तो 2 की पावर 10 बाइट होता, मल्टीप्लाई साथ वाला होता। गीगाबाइट दिया होता या गिबीबाइट दिया होता तो क्या होता, 2 की पावर 30 हो जाता। टेराबाइट दिया होता या टीबीबाइट दिया होता तो 2 की पावर 40 हो जाता। पेटाबाइट दिया होता या पीबीबाइट दिया होता तो 2 की पावर 50 हो जाता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसकी मदद से आप ओरल कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन को करके देखते हैं। हैव अ लुक। अ कंप्यूटर है 64 KB मेमोरी। अब यहां किलोबाइट गिवन है कि कंप्यूटर में कितनी मेमोरी है, 64 KB। हाउ मेनी बिट्स आर नीडेड टू एक्सेस एनी सिंगल बाइट इन दी मेमोरी? एक कंप्यूटर में 64 KB मेमोरी होती है। मेमोरी में किसी भी एक बाइट तक पहुंचने के लिए कितने बिट्स की आवश्यकता है? बताइए। 16, 14, 12, 18, 16, 14, 12 या 18? वेरी गुड। हो सकता है आपने कर लिया हो, है ना। बिल्कुल ओरल सवाल है, हलवा है। आइए देखते। सबसे पहले मेमोरी साइज गिवन है 64 KB। 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं, क्योंकि हमें निकालना किसमें है, बाइट्स में। 1 KB में बाइट्स कितने होंगे, 1024। दिया कितना है, 64 KB। अब आपको 1024 इंटू 1024 तो नहीं करना, क्योंकि मेगाबाइट तो क्वेश्चन में है नहीं, किलोबाइट गिवन था। और क्वेश्चन में कितना किलोबाइट गिवन है, 64। तो 64 KB में 64 KB में कितनी बाइट्स होंगी, 64 इंटू 1024। वेरी गुड। अब 64 को 2 की पावर में क्या लिखेंगे, 2 की पावर 6।
एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं। और 1024 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 10। अब पावर्स क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो 2 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 10 क्या हो जाएगा, 16। 2 की पावर 16 बाइट, क्या 16 गिवन है क्वेश्चन में, जी हां, ऑप्शन इज 16, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो 16 बिट नीडेड, ये हो जाएगा सही जवाब, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट वन। कर लिया ना आपने। अब आप कह रहे ना सर इतना सरल क्वेश्चन, देखो इतने सरल क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, फिर वही बात, टफ या आसान कुछ नहीं होता, अगर आता है तो आसान है, नहीं आता तो टफ है। समझ में आ गई ना बात। कोई कहे कि पेपर का लेवल टफ है, मुस्कुरा दो कि तुम्हारी प्रिपरेशन कम है लगता है। अगर प्रिपरेशन टॉप नॉच होगी, बढ़िया लेवल की होगी, तो आसान लगने लगेगा, और अगर मेहनत कम की होगी तो आसान क्वेश्चन भी टफ लगने लगेंगे। यस। क्वेश्चन नंबर 4 करो जरा ये वाला। अ कंप्यूटर हैज 256 बाइट्स मेमोरी, हाउ मेनी बिट्स आर नीडेड टू एक्सेस एनी सिंगल बाइट इन द मेमोरी। बताइए, एक कंप्यूटर में 256 बाइट्स मेमोरी होती हैं, मेमोरी में किसी भी एक बाइट तक पहुंचने के लिए कितने बिट्स की आवश्यकता होती है, 6, 7, 8 या 9। अब यहां पर क्या गिवन है क्वेश्चन में, गिवन है मेमोरी साइज 256 बाइट। अब तो इसे कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि बाइट्स में गिवन ही है, डायरेक्टली 2 की पावर में निकाल लीजिए। 256 बाइट का मतलब 2 की पावर 8 बाइट है ना, डायरेक्टली लिखिए, क्योंकि बाइट्स में तो ये गिवन ही है। 2 की पावर 8 बाइट का मतलब क्या, बिट्स हमें मिल गई। बिट्स किस में होती हैं, 0-1 के फॉर्मेट में, 8 बिट्स हमें मिल चुकी हैं, तो आंसर डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 8 बिट नीडेड, यानी ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। यस। तो हमने किलोबाइट में भी किया, मेगाबाइट में भी किया, क्या गीगाबाइट में भी आएगा तो कर लेंगे, हां, 2 की पावर 30। यस। तो अब कोई भी बाइट अगर आपको दे दिया जाए, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, मेथड तो यही लगने वाला है। यस। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा, तो मुझे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अ कंप्यूटर हैज 128 KB मेमोरी, हाउ मेनी बिट्स आर नीडेड टू एक्सेस एनी सिंगल बाइट इन दी मेमोरी। एक कंप्यूटर में 128 KB मेमोरी होती है, मेमोरी में किसी भी एक बाइट तक पहुंचने के लिए कितने बिट्स की आवश्यकता है, 15, 14, 16, 17, 15, 14, 16, 17, यह आता है, बताएंगे नहीं। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, अगर आपको पता है, अगर ये कॉन्सेप्ट छप गया, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो मुस्कुरा दीजिए और एक बार बोल दीजिए वेरी गुड, और अपना नाम ले लीजिए। अपनी तारीफ खुद करनी पड़ती है ना, दूसरा तो कोई करेगा नहीं, तो अपनी तारीफ खुद करिए और कहिए कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं और सिलेक्शन लेकर रहूंगा। बस बढ़िया तरीके से चीजें समझ में आ जाएं, रिवीजन करते रहें, सिलेक्शन पॉसिबल है। यस। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का कमेंट बॉक्स में। और साथ ही साथ ये भी बताइएगा क्या ये कॉन्सेप्ट छप गया, अब इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप कर पाएंगे। जी हां। क्या इस तरीके के अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है आपको, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो वो भी अगले सेशंस में मैं करवा दूंगा। और अलग अलग तरीके के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए अलग अलग एग्जाम्स में, वो भी प्रैक्टिस करवा दूंगा। यस। सेशन पसंद आया हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेहनत अगर पसंद आ रही हो तो लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि सर हम आपके साथ हैं, आप इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, हम फॉलो करते रहेंगे, और लास्ट में आपको वो सिलेक्शन और एक मिठाई का डिब्बा जरूर देंगे। यस। तो अगर बेसिक से एडवांस तक का पढ़ना चाहते हैं तो इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा और बढ़िया तरीके से मेरे साथ में पढ़िएगा। यस। कोई डिस्कशन करना है कोर्स के रिगार्डिंग तो व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है, इस पे आप डिस्कशन कर सकते हैं। अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर और iOS स्टोर में मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए प्यारे से कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ, कुछ नया सिखाने के लिए आप लोगों को। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच गाइस।